आज है 4 सितंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार। यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में यूपी की खबरें। राष्ट्रीय लोकदल ने आपदा प्रभावितों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है। पार्टी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने घोषणा की है कि रालोद के सभी सांसद और विधायक अपनी 1 महीने की सैलरी बाढ़ राहत कोष में देंगे। देश भर में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हालात गंभीर बने हुए हैं। खासकर उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब और यूपी में भारी तबाही देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में हालात बिगड़ने के चलते चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा को 5 सितंबर तक रोक दिया गया है। जयंत चौधरी ने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में रालोद प्रभावितों के साथ खड़ा है। योगी सरकार ने गन्ना किसानों के हित में पेराई सत्र 2025-26 के लिए नई गन्ना सट्टा एवं आपूर्ति नीति जारी की है। इस नीति में नए समिति सदस्यों, लघु व अति लघु किसानों और महिला कृषकों को विशेष लाभ दिया गया है। छोटे किसानों को प्रारंभिक पक्षों में पेड़ी गन्ने की पर्चियां मिलेगी, जिससे 13 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। अति लघु व महिला कृषकों को 100% पेड़ी गन्ने की सुविधा दी गई है। साथ ही यांत्रिक हार्वेस्टिंग अपनाने वाले किसानों को पारिवारिक कैलेंडर की सुविधा मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है किसानों को समय पर लाभ और चीनी मिलों को गन्ना उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सूर्या सखी पहल शुरू की है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं गांव में सोलर पैनल, लाइटिंग सिस्टम और ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना व देखरेख करेगी। इस योजना से महिलाओं को रोजगार, परीक्षण और आत्मनिर्भरता का अवसर मिलेगा। शुरुआती चरण में यह कार्यक्रम 20 जिलों में लागू होगा। इससे ग्रामीण इलाकों को सस्ती और भरोसेमंद बिजली मिलेगी। सरकार को उम्मीद है कि यह पहल न केवल ऊर्जा समाधान देगी, बल्कि महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति भी मजबूत करेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने सेक्शन कंट्रोलर के 368 पदों पर भर्ती के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से 14 अक्टूबर 2025 तक चलेगी, जबकि विस्तृत विज्ञापन 14 सितंबर को आरआरबी की वेबसाइट पर जारी होगा। इस पद के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में सीबीटी परीक्षा, कौशल परीक्षा, यदि आवश्यक दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट शामिल होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 35,400 से 44,900 रुपये तक वेतन मिलेगा। आवेदन के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही होमगार्ड और प्लाटून कमांडर के हजारों रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। राज्य में करीब 44,000 होमगार्ड के पद खाली है, जिनमें 43,327 होमगार्ड और 2,314 प्लाटून कमांडर शामिल है। इसके अलावा कंपनी कमांडर और सहायक कंपनी कमांडर के पद भी भरे जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भर्ती प्रक्रिया के लिए नया बोर्ड बनाने और लिखित परीक्षा कराने के निर्देश दिए। चयन में आपदा प्रबंधन का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। यह भर्ती प्रक्रिया पंचायत चुनाव से पहले शुरू होने की संभावना है। मोदी सरकार धनतेरस से पहले किसानों के लिए बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के दूसरे चरण में 16,000 कृषि वैज्ञानिक 3 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक गांव-गांव जाकर किसानों को नई तकनीक, ड्रोन, प्राकृतिक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। इसकी शुरुआत से पहले 15 से 16 सितंबर को नई दिल्ली में कृषि सम्मेलन होगा, जिससे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित इसमें करेंगे। इस पहल का उद्देश्य किसानों की लागत घटाकर आय बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना है। पिछली बार खरीफ सीजन में यह अभियान सफल रहा था। उत्तर प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की स्कॉलरशिप वितरण में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई की है। 100 से अधिक अफसरों और कर्मचारियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें 14 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। जांच में पाया गया है कि इन अधिकारियों ने स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति प्रक्रिया में देरी की। सीएम योगी ने चेतावनी दी है कि छात्रों की शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
और भविष्य में ऐसे मामलों पर कठोर कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी राहत दी है। अब उनकी भर्ती 1 साल के बजाय 3 साल के लिए होगी और अनुबंध का नवीनीकरण भी किया जा सकेगा। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठन को मंजूरी दी है। नई व्यवस्था को कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 20,000 से 40,000 रुपये तक मिलेगा। साथ ही पीएफ, ईएसआई और मातृत्व अवकाश जैसी सुविधाएं भी दी जाएगी। चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार से होगा और आरक्षण नियम लागू रहेगा। वेतन हर महीने से 1 से 5 तारीख तक सीधे खाते में भेजा जाएगा। लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने 6 वर्षों से चुनाव न लड़ने वाले 38 राजनीतिक दलों की सुनवाई की। उन्होंने दलों को अपने ईमेल, मोबाइल नंबर, पंजीकरण संख्या और पते को अपडेट रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अंशदान रिपोर्ट, वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट और चुनावी व्यय विवरण समय पर जमा करने की सख्त हिदायत दी। आयोग ने नियमों के अनुसार दलों को 30 सितंबर तक अंशदान और 31 अक्टूबर तक आय व्यय की रिपोर्ट देनी होती है। रिणवा ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन न करने वाले दलों पर निर्वाचन आयोग आवश्यक कार्रवाई करेगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 1,607 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। देवरिया, गौतम बुद्ध नगर, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर में 4 कंपनियां एथेनॉल, एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल, स्टार्च, बियर और पोल्ट्री चारे का उत्पादन शुरू करेगी। सरकार जल्द ही इन कंपनियों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करेगी। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि फॉरएवर डिस्टिलरी, वाईटीटी इंडस्ट्री, ओकाशगंगा एग्रीटेक और वुड पेकर ग्रीन एग्री न्यूट्रिएंट्स में निवेश से स्थानीय स्तर पर रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। कुछ संयंत्र अक्टूबर से उत्पादन शुरू करेंगे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड की 170वीं बैठक में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। हरनंदीपुरम टाउनशिप के तहत 490 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण कर सस्ते आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। मोदी नगर में 251 हेक्टेयर भूमि पर औद्योगिक टाउनशिप और लॉजिस्टिक पार्क विकसित होगा, जिससे उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में आधुनिक उत्सव भवन निर्माण, जोनल डेवलपमेंट व रोड सर्कुलेशन प्लान के लिए सलाहकार नियुक्ति और मधुबन बापूधाम योजना के संशोधित मानचित्र को भी स्वीकृति दी गई। जीडीए अधिकारियों का कहना है कि इन योजनाओं से गाजियाबाद का आवासीय और औद्योगिक विकास तेज होगा। बाराबंकी में एसआरएमयू के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घायल छात्रों से मिलने पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस कार्रवाई को बर्बर और गैर जिम्मेदाराना करार दिया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि विरोध करना छात्रों का अधिकार है, लेकिन किसी का हाथ पैर तोड़ देना अस्वीकार्य है। मौर्य ने शताब्दी हॉस्पिटल में घायलों का हालचाल लिया है और उनके बेहतर इलाज के निर्देश दिए। वहीं मंत्री AK शर्मा ने भी घटना पर दुख जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। वाराणसी के कैंट थाने में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ रामचरितमानस व विवादित टिप्पणी को लेकर केस दर्ज हुआ है। अधिवक्ता अशोक कुमार की ओर से लगाए गए आरोपों पर कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि मौर्य ने एक इंटरव्यू में कहा था कि तुलसीदास ने अपने प्रसन्नता के लिए रामचरितमानस लिखा है। यह धार्मिक ग्रंथ नहीं है और इसमें जाति विशेष के खिलाफ अपमानजनक बातें लिखी गई। इस बयान से जनमानस की भावनाएं आहत हुई। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव से पहले सियासी हलचल बढ़ गई है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में नया त्रिकोणीय समीकरण देखने को मिल सकता है। उन्होंने संकेत दिए कि सुभाषपा, अपना दल, एस और निषाद पार्टी मिलकर चुनावी मैदान में उतर सकती है। राजभर ने अनुप्रिया पटेल और डॉक्टर संजय निषाद के साथ खुद को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताते हुए कहा कि ये गठजोड़ परमाणु बम की तरह होगा। एनडीए के सहयोगी ये दल पंचायत चुनाव में अकेले उतरने की तैयारी कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहाना तो रहेगा, लेकिन भारी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 7 सितंबर तक राज्य में कहीं भी भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। 4 सितंबर को पश्चिम यूपी के कुछ स्थानों और पूर्वी यूपी के चुनिंदा इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। वहीं 5 सितंबर को प्रदेश के दोनों हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। 6 और 7 सितंबर को पश्चिम यूपी में कहीं कहीं और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।